देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई राशि x किसी राशि दूसरी राशि y के अनुक्रमानुपाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती भी कहते हैं। x y के क्या है, अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है, तो उसको हम लिखते हैं x, ये समानुपाती का चिन्ह x समानुपाती y या x अनुक्रमानुपाती y, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, यानी कि x अनुक्रमानुपाती y मतलब x और y के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, तो x y का कुछ कुछ गुणज हो सकता है या y x का कुछ कुछ गुणज हो सकता है, बस यही दोनों में रिलेशन हो सकता है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब उसके जैसा व्यवहार करेगा, यानी कि एक राशि का मान अगर बढ़ाओगे तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा, एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान भी घटेगा। ये अनुक्रमानुपाती ये है। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपने में, ओम का नियम पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में विज्ञान में, ठीक है, किसी भी चालक के सिरों के बीच, मान लो कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जितना ज़्यादा होगा तो उसमें उतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी, करंट उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी ज़्यादा होगी। तो हम लोग वहाँ पे लिखते हैं V समानुपाती I, तो V ज़्यादा होगा तो I ज़्यादा। वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अनुक्रमानुपाती का एग्जाम्पल आप कहाँ, आप दैनिक जीवन में भी अनुक्रमानुपाती का एग्जाम्पल देख सकते हो। व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो रहा है, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, और एक बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, ये व्युत्क्रमानुपात होगा। मार्केट में किसी चीज की आवक कम हो गई, किसी सब्जी की आवक कम हो गई, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मार्केट में किसी चीज की आवक ज्यादा हो गई, आवक ज्यादा हो गई तो बिक्री भी बढ़ जाएगी, बिक्री भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो सुनो, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, अगर x y के व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे, x व्युत्क्रमानुपाती है, देखो एक बटे करके लिखेंगे, x y के व्युत्क्रमानुपात में, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह समानुपात का रहेगा, लेकिन x समानुपाती y है और x समानुपाती 1 बटे y है, तो 1 बटे y मतलब y का व्युत्क्रमानुपात, x y के व्युत्क्रमानुपात ऐसा बोलेंगे। कांस्टेंट आप वैसे ही लेंगे, k बटे y इसको लिखेंगे, इसका मतलब हुआ x y बराबर k, फिर गुणा करेंगे तो ठीक है। जैसे मान लो किसी सिलेंडर में गैस भरी है, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। किसी सिलेंडर में मान लो गैस भरी है और ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये ऐसा पैक है ऊपर से, अब अंदर गैस भरी है, गैस जितना जगह घेर रही है उसको उसका आयतन बोलेंगे। अब आप पिस्टन को दबाएंगे, तो दबाएंगे मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, पिस्टन दबाएंगे मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस जो ज्यादा जगह में फैली हुई थी वो क्या होगी, सिमटेगी, सिमटेगी तो आयतन क्या होगा, कम होगा। गैस पहले इतनी जगह में थी, अब उसको पिस्टन को दबा के आप यहाँ ला लोगे, समझ में आ रहा है, तो गैस जो इतनी जगह में थी इतनी जगह में नहीं आ जाएगी, पिस्टन को दबाने से जी। तो गैस ज्यादा जगह में थी तो आयतन ज्यादा था, अभी गैस कम जगह में तो आयतन क्या होगा, कम होगा ना। आयतन मतलब उस स्थान का मान कितने, जितना वो जगह घेर रही है, समझ में आ रहा है। जैसे छोटे कमरे का आयतन कम, बड़े कमरे का आयतन ज्यादा, छोटे बर्तन का आयतन कम, बड़े बर्तन का आयतन ज्यादा, छोटे गुब्बारे का आयतन कम, बड़े गुब्बारे का आयतन ज्यादा, समझ में आ रहा है। जगह घेरने को के हिसाब से अपन आयतन को नापते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, P और V के बीच का कैसा रिश्ता है, व्युत्क्रमानुपात में है कि समानुपात में। आप गौर से देखो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, जितना कस के उसको दबाओगे, जितना प्रेशर बढ़ाओगे पिस्टन उतना नीचे जाएगा, गैस उतना सिकुड़ेगी, तो आयतन क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर बढ़ाने से आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये व्युत्क्रमानुपात में होगा। अब पिस्टन को ढीला छोड़ दो तो गैस खुद ढकेलेगी उसको, आप ढीला छोड़ दिए, गैस का नेचर क्या है, गैस का व्यवहार क्या है, फैलना, तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ, आप ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ढीला छोड़ दिए, तो क्या होगा, गैस खुद फैलना चाहेगी, पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी तो फैलेगी, फैलेगी तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो
दाब तो वैसे ही कम हो चुका है ना, क्योंकि आपने दबाना छोड़ दिया। तो प्रेशर कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा। तो कैसा रिश्ता है इनमें? व्युत्क्रम अनुपात का रिश्ता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, एग्जाम्पल है ये। आप व्यवहारिक जीवन में भी इसका वो दे सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो। हाँ? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हाँ, अर्थशास्त्र में भी रहता होगा। हाँ। जैसे पंखे के ये जो रेगुलेटर का नंबर जितना ज्यादा होगा, हवा उतनी कम होगी। हवा उतनी कम होगी, सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, 5 में करोगे तो हवा कम होगी कि 1 में करोगे तो हवा कम होगी? हाँ, तो वही है। तो रेगुलेटर का नंबर बढ़ाओगे, रेगुलेटर का नंबर जितना ज्यादा होगा, प्राप्त होने वाली हवा उतनी अधिक होगी। तो एक ऐसा रिश्ता है, अनुक्रमानुपाती का रिश्ता है कि व्युत्क्रमानुपाती का, समानुपातिक है। सही बोल रहा हूँ नहीं भाई? मौसम में जितनी मौसम धूप जितनी कम होगी, बदली जितनी कम होगी, तापमान उतना ही कम होगा, अगर उमस नहीं है तो। ठीक है, तो इसका मतलब तापमान और मौसम का भी रिश्ता है। एकदम ज्यादा धूप है तो ऑब्वियस सी बात है, धूप बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक ऐसा रिश्ता है समानुपाती। यही तो है, कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। हाँ हाँ, सीधी सी बात है। और कल एग्जाम्पल दिया था ना आपको मैं, बच्चे ज्यादा तो फीस कलेक्शन, तो कैसा वाला रिलेशन हुआ? अनुक्रम अनुपात का रिलेशन हुआ, है ना? और बैचेस ज्यादा, बैचेस ज्यादा तो एक बैच को पढ़ाने में लगा समय कम हो जाएगा ना? नहीं समझ? तीन तीन बैच, अगर 4 बैच सवेरे लगा देंगे तो एक बैच को जहाँ 1.5 घंटा पढ़ाते हैं वो कितना हो जाएगा? 1 1 घंटा हो जाएगा। तो बैचेस की मात्रा बढ़ेगी तो पढ़ने का समय कम हो जाएगा। कैसा रिश्ता? व्युत्क्रम अनुपात का रिश्ता। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज अगर कम हो तो व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि खाली अनुक्रम अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात होता है। कभी कभी ये भी होता है कि कोई एक राशि दूसरे के, जैसे x अनुक्रम अनुपाती क्या था? y था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई राशि y पर निर्भर न करके, मतलब y के अनुक्रम अनुपात ना हो कि y स्क्वायर के अनुक्रम अनुपात हो। ऐसा आपको प्रश्न में जब जो देना होगा वो देगा, तो उस समय भी इसको ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में क्या रिश्ता है? इन दोनों में, सॉरी, इन दोनों में क्या फर्क है? आप देखो, यहाँ पे x y के अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पे x y स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। तो फर्क है दोनों में। ऐसा भी हो सकता है x y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाए, तो इस तरीके से उसको लिखेंगे और ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत वाला बल, अभी विज्ञान में सब आप लोग पढ़ोगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल जो है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपात में होगा। ऐसी विद्युत बल भी होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। तो पिंडों वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा। और अगर वो बिंदु आवेश हैं तो उनमें स्थिर विद्युत बल लगेगा, है ना? दूरी पर निर्भर करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझना है भाई। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? दूरी बढ़ने से बल क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? व्युत्क्रम अनुपात में है, तो एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा। ठीक है ना? ये सब चीज आप लोग के सीखने लायक है, बहुत अच्छी चीजें हैं। देखिए, एक्स वाई स्क्वायर के क्या है? समानुपाती है। तो कैसे लिखेंगे? एक्स समानुपाती वाई स्क्वायर। और x के बारे में क्या बोल रहा है? जेड क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। x जेड क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक बटे करके लिखेंगे। जो जैसा दिया वैसा लिखेंगे। आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। x
समानुपाती है वाई स्क्वायर के और व्युत्क्रमानुपाती है जेड क्यूब के। तो एक साथ आ गया ना, जो ऊपर था वो ऊपर है, जो नीचे था वो नीचे आ गया। दोनों दो दो चीजों को कंबाइन करके लिख दिए अपन, ठीक है। इसको मैं बीच में लिखता हूँ, एक्स समानुपाती इस तरीके से, एक्स समानुपाती वाई स्क्वायर है, प्रश्न में दिया है। और एक्स के बारे में क्या बोल रहा है, एक साथ दिया, देखो एक्स वाई स्क्वायर के समानुपाती है तथा जेड क्यूब के विलोमानुपाती है। मतलब वो एक्स के बारे में ही बोल रहा है कि वो वाई स्क्वायर के समानुपाती है और जेड क्यूब के विलोमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो वाई स्क्वायर के समानुपाती हो गया, जेड क्यूब के विलोमानुपाती हो गया। दोनों को कंबाइन करके लिखे, कंबाइन करके कैसे लिखते हैं भाई, इधर की चीज तो फिक्स है, कॉमन है, एक्स ही है। ऐसे मत सोचना कंबाइन कर रहे हो मतलब गुणा कर रहे हो क्या, एक्स 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 स्क्वायर होगा, ऐसे नहीं सोचना है। कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने का मतलब है कि एक्स एक बार लिख रहे हैं, अब एक्स जिसके जैसा समानुपाती है तो वो ऊपर, व्युत्क्रमानुपाती नीचे है। आप 10-15 चीज को भी एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हो। जैसे मान लो कोई राशि है, मान लो पी ए के समानुपाती है, बी के समानुपाती है, सी के व्युत्क्रमानुपाती है, समझ रहा है। तो उसको एक साथ कैसे लिखोगे, पी समानुपाती ए बी बाई सी, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे वो नीचे आ गया, एक साथ लिखा गया। ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुनो, अब उसके बाद क्या होगा, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, के ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर बटे जेड क्यूब। एक्स वाई और जेड तीनों का मान दिया है, तीनों का मान यहाँ रख दो और के का मान निकाल लो। तो क्या होगा, एक्स का मान कितना दिया है 20, ये के, वाई का मान कितना दिया 10, 10 का वाई का मान 10 स्क्वायर है 100 हो जाएगा, गुणा है बीच में ना, जेड क्यूब, जेड का मान 5, 5 का क्यूब 1 25, के का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 1 25 को उधर भेजोगे, गुणा 20, 100, 20 एक कम 20 पंचे 5 एक कम 5 25 हम, के का मान कितना आया 25। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहे हो क्योंकि इसका फिर से यूज होगा। अब क्या बोल रहे हैं, y का मान क्या होगा जब x बराबर 10 z बराबर 10। तो वापिस इस इक्वेशन के पास जाओ और y स्क्वायर को अकेला कर लो। क्यों y स्क्वायर को अकेला कर रहे हैं, क्योंकि y का मान पूछा गया है, तो मैंने y स्क्वायर को अकेला कर लिया। y स्क्वायर को अकेला करने के लिए z क्यूब को उधर भेजो, k को नीचे लाओ। तो x पहले से है, z क्यूब चला गया, k नीचे आ जाएगा, अल्टा पलटी कर दिए। अब सब का मान रख दो, x और z का मान कितना कितना बोल रहे हैं 10 10 रख दो, x का मान 10 रखोगे, z का मान 10 रखोगे, क्यूब है तो क्यूब कर दो। अगर k का मान आप निकाल चुके हो तो k का मान निकालने के लिए आपको क्लू दिया गया था। क्लू देते ना प्रश्न में, मदद के लिए हमारा जो है ये तीनों मान दिए गए थे ताकि आप उनको रखो और k का मान निकालो। अब k का मान रख दो तो आप देखो यहाँ पे 10 10 10 1000, 1000 बटे 25 करोगे 40 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मान 40 यानी कि 4, अच्छा 1000, हाँ तो 400 आ जाएगा, 400, और ये वाई का मान आ जाएगा 20, ठीक है। क्यूब और 10, 10,000 हो जाएगा, 10,000 बटे 25 400, 400 का वर्गमूल 20, वाई का मान 20 आ गया, है नहीं। कितना इंपॉर्टेंट था वो कंसेप्ट जो यहाँ पे आपको बताया था मैं, वर्ग अनुपात, सॉरी मतलब समानुपात, व्युत्क्रमानुपात, कितना सरल तरीके से बन गए देखो। चलो इसको देखो कैसा बनेगा, किसी थैले में लाल और नीले कलर की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, इसका मतलब क्या है पता है आपको। अच्छा इसको नहीं मिटाना है, हाँ तो इतने में बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन मिटा दूंगी अब देखो इतने में बन जाएगा ये, जैसा दिया ना देखो, मान लो ये लाल कलर की गेंद और नीले कलर की गेंद, लाल कलर को रेड बोल दिए, नीले कलर को ब्लू बोल दिए। तो ये लाल कलर के गेंदों की संख्या और नीले कलर के गेंदों की संख्या का अनुपात, अनुपात मतलब बटा कर दिया हूं। ये लाल कलर की गेंद नीले कलर की गेंद का अनुपात स्थिर है, स्थिर मतलब फिक्स, फिक्स मतलब कांस्टेंट, निश्चित, ये बोल दिया, ये बोल दिया। इनका अनुपात स्थिर है, इसका मतलब क्या आपको पता है, इसका 2-3 मतलब आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। बी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर बराबर के भी हो जाएगा। याद करो ये ऐसा ही तो है, आप देखो ना ये यही तो है भाई। जब आपको पता है एक्स समानुपाती वाई बताया था, याद है आपको, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते थे। ये उसी रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहे थे, तो ये उसी रूप में दिख रहा है। तो ये जो बोलने का मतलब है ना, इसके बोलने का मतलब वही है कि अगर लाल
कलर के गेंदों की संख्या और नीले कलर के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, तो स्थिर बोलने का मतलब यही है कि लाल वाली और नीले वाली गेंद दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। बोलने का मतलब वही है। देखो घूम फिर के आप उसी मोड़ पे पहुंच रहे हो। भाई दोनों कलर के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, स्थिर मतलब फिक्स, फिक्स मतलब कांस्टेंट, अचर राशि, कभी नहीं बदलता। तो उसको मैंने क्या माना, के माना, तिर्यक गुणा किया। तो आप बोलोगे सर तिर्यक गुणा करने से तो ये तो वैसे ही नजर आ रहा है जैसा आपने अनुक्रमानुपाती का बताया था, एक्स अनुक्रमानुपाती वाई बताया था, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर कांस्टेंट दिया था के, तो उसी रूप में नजर आ रहा है ना। देखो तो यहाँ पे जब इसका मतलब ये हो सकता है एक्स समानुपाती वाई हो सकता है, तो इसका मतलब क्या आर समानुपाती बी नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? इसका मतलब लाल कलर के गेंदों की संख्या और नीले कलर के गेंदों की संख्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा और गहराई से समझाता हूँ कि उस थैले में लाल कलर के गेंदों की संख्या और नीले कलर के गेंदों की संख्या अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब क्या है बताऊं? कि लाल कलर के गेंद ज्यादा रहेंगे या लाल कलर के गेंदों की संख्या बढ़ाओगे तो नीले कलर के गेंदों की संख्या भी बढ़ेगी। लाल कलर के गेंदों की संख्या कम करोगे तो नीले कलर के गेंदों की संख्या कम होगी, या नीले को बढ़ाओगे तो लाल बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि लाल कोई फर्क करने से नीला फर्क पड़े, आप नीले को पहले चेंज कर दो तो लाल भी चेंज होगा। ऐसा अनुपात स्थिर रहेगा। अनुपात क्या रहेगा? जैसे मान लो लाल कलर के एग्जाम्पल के लिए लाल कलर के गेंदों की संख्या 30 है और नीले कलर के गेंदों की संख्या 20 है, तो अनुपात क्या हो गया? 3:2 हो गया। समझ में आ रहा है? अब लाल कलर को मैं वो कर दिया, क्या बोलते हैं, 90 कर दिया। कितना कर दिया? तो लाल कलर के गेंदों की संख्या अगर 90 कर रहे हो तो नीला अपने मन मर्जी से नहीं बढ़ेगा। नीला आपको गेंदों की संख्या उतना रखना है कि ये अनुपात सुरक्षित रहे। तो नीले कलर की गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। समझ में आ रहा है? आप देख लो, इसका अनुपात निकाल के देख लो, फिर से यही आएगा, 3:2 आएगा। क्लियर है ना? अनुपात स्थिर है। अनुपात स्थिर है मतलब जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है उस हिसाब से वो बढ़ेगा, अनुपात फिक्स रहना चाहिए। तो यही हुआ इसका मतलब। और गहराई से समझिए तो इसका मतलब यह है कि पहले लाल कलर के गेंदों की संख्या मान लो R1 थी और नीले कलर के गेंदों की संख्या मान लो B1 थी, इसमें चेंज होने से इसमें चेंज हो रहा है। बाद में मान लो लाल कलर के गेंदों की संख्या R2 हुई है तो नीले कलर के गेंदों की संख्या B2 हो जाएगी। इस टाइप से लिख रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, जब कोई मतलब जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। तो जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, पहले की बात बता रहे हैं, तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। अब नीले गेंदों की संख्या यदि 54 हो जाए, मतलब नीले गेंदों की संख्या को इसने क्या कर रहा है, बदल दिया। पहले कितना था? 36, अब कितना कर रहा है उसको? 54। नीले कलर को 54 कर रहा है। मतलब देखो ये पहले बोल रहे हैं पहले लाल था 44, नीला था 36, पहले की बात हो गई। अब बाद की बात क्या कर रहा है, अगर नीली वाली गेंदों की संख्या 54 कर दी जाए तो लाल वाली कितनी हो जाएगी बोल रहा है। तो R2 का मान नहीं निकाल सकते? बताओ, R2 का मान निकालने के लिए हम लोग 44 गुणित 54/36, तो 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 11 4 कम 11, 11 छक्के 66। ऑप्शन ए। नहीं समझ में आया क्या? आ गया नहीं? ऐसे तो भाई सूत्र तो आपको यही लगाना है। अब आपको इतना इतना सब नहीं ध्यान देना है, मतलब इतना सब ताम झाम नहीं करना है। परीक्षा में आपको केवल एक सूत्र से ये सवाल बन जाएगा, लेकिन मेरे को मन कर रहा था आपको ये समझाने का कि ये अनुपात स्थिर है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये अनुक्रम अनुपाती कैसे है, कैसे उनके बीच का ये रिलेशन है, क्या होता है अनुपात स्थिर होने का मतलब क्या होता है, ये सब आपको समझाना चाह रहा था। दैट्स वाई मैंने ये सब आपको बताया। आपको काम इतना ही करना है, 3 लाइन का काम है मात्र इस सवाल को सॉल्व करने का। उसी से तो बना है, ये उसी से बना है, ये वही चीज है। हाँ बन जाएगा। है ना? ऐसा है भाई, जब आप लोग पढ़ाओगे और मान लो यही वाला क्वेश्चन समझाओगे तो आप लोग, अगर मैं इतना ही बताया रहता तो आप लोग इतना ही काम करते। लेकिन अगर सर ऐसा क्यों किए हैं, तो ऐसा क्यों किए, तो ये सब अनुक्रम अनुपात होने से ऐसा होता है, आप समझा सकोगे ना अच्छे से।